बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहूदियों ने उस लाल रंग की बछिया को हासिल कर लिया है कि जिसे वो पिछले 2 साल से तलाश कर रहे थे। और उस गाय की बछिया के बारे में उनकी किताबों में जो हुक्म है वो ये है कि उस लाल रंग की बछिया की उम्र जैसे ही 3 साल हो जाए तो उसे फौरन मस्जिद अक्सा के करीब एक पत्थर पर ज़िबा किया जाए और फिर उस ज़िबा की हुई बछिया को जलाकर उसकी राख हैकल सुलेमानी की बुनियादों में डाली जाए। तभी यहूदी अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछली कुछ वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, क्योंकि मस्जिद अक्सा ही को गिराकर वहाँ वो अपना दैट टेम्पल मतलब हैकल सुलेमानी बनाएंगे। और उनका मानना है कि जिस दिन भी हमारा दैट टेम्पल बनकर तैयार होगा और हमने उसकी बुनियादों में लाल रंग की बछिया ज़बा करके उसकी राख डाल दी तो उसी दिन हमारा असली मसीहा दज्जाल आ जाएगा और फिर हम सारी दुनिया पर राज करेंगे। तो दोस्तों, यहूदियों को वो लाल रंग की बछिया पिछले 2022 की सितंबर में मिल चुकी है, जिनकी ज़िबा होने में सिर्फ 3 से 4 महीने ही बचे हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद वो सभी बछियाएं पूरे 3 साल की हो जाएंगी। और उनकी मुकद्दस किताबों के मुताबिक जैसे ही वो सभी 3 साल की होंगी तो उन्हें ज़बा करके उनकी राख हैकल सुलेमानी की बुनियादों में डाल दी जाएगी। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इस वक्त फिलिस्तीन में चल रही जंग के पीछे सबसे बड़ा हाथ इजराइल ही का है, क्योंकि इस जंग को इजराइल ने ही जानबूझकर छेड़ा है। क्योंकि अगर आप तारीख में थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि 1980 में मशहूर फिलिस्तीनी लीडर यसीर अल अरफात की पार्टी को कमज़ोर करने के लिए इजराइल ने हमस पार्टी को बढ़ावा दिया और अपने तौर पर हमस पार्टी को इतना ज़्यादा फंड दिया कि आखिर यसीर अल अरफात की पार्टी कमज़ोर पड़ी। और फिर इन्हीं इजराइलियों ने यसीर अल अरफात को रातों रात ऐसा शहीद किया कि किसी को आज तक उनकी कोई खबर नहीं। और गुज़रे कुछ दिनों में जो हमास ने इजराइल पर ज़बरदस्त हमला किया तो इसमें भी इजराइल ही की एक बड़ी साजिश थी। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि दुनिया की सभी खुफिया एजेंसी में सबसे ज़्यादा ताकतवर एजेंसी अगर किसी को माना जाता है तो वो है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है। ये खुफिया एजेंसी ऐसी है कि अपना देश तो छोड़ो, पूरी दुनिया पर हर वक्त नजर रखती है आखिर इस वक्त दुनिया के किस देश के किस शहर में क्या हालात चल रहे हैं। कुछ रिसर्च के मुताबिक 7 अक्टूबर को मोसाद ने खुद ही हमस को मौका दिया था कि वो इजराइल पर आकर हमला करें, ताकि इजराइल को मौका मिल सके वो मासूम फिलिस्तीनियों का खून बहाकर पूरे फिलिस्तीन को अपने कब्जे में कर ले और फिर मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां अपना हैकल सुलेमानी बनाए और अपनी तलाश की हुई लाल बच्चिया को ज़बा करके अपने मसीहा दज्जाल को इस दुनिया में लाने का रास्ता आसान करे। प्यारे दोस्तों, ये सब सुनने में आपको ये बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें और यहूदी मज़हब की मुकद्दस किताबों को जाकर पढ़ें तो आपको यकीन हो जाएगा कि आखिर इस वक्त इजराइली यहूदी फिलिस्तीन के अंदर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं, इसके पीछे उनका क्या टारगेट है। और अगर अमेरिका जो कि ईसाई धर्म को फॉलो करता है वो इस वक्त यहूदियों का कदम से कदम साथ क्यों दे रहे हैं, जबकि अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो यहूदी ईसाई हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे तो आपको इन सभी सवालों का जवाब एक ही मिलेगा। यहूदी ईसाई एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जिसकी मानकर वो सारी दुनिया पर राज करेंगे। उनका मानना है कि जिस दिन भी हमने मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ अपना हैकल सुलेमानी बना लिया तो हमारा मसीहा आकर सारी दुनिया पर हमारी हुकूमत कायम कर देगा। प्यारे दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि फ़लस्तीन में मौजूद यरूशलेम शहर दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों यानी यहूदी, ईसाई व मुसलमानों के लिए किस कदर अहम है। खास तौर पे मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद सबसे मुकद्दस जगह है। ईसाई इसी जगह को इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि उनके नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इसी जगह पर पैदाइश हुई थी। और यहूदी इस जगह से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि आज से 2 साल पहले मस्जिद अक्सा की जगह उनका हैकल सुलेमानी बना हुआ था,
जो उनके लिए बड़ी अहमियत रखता है, जैसे हम लोगों के लिए मक्का और मदीना। लेकिन 2000 साल पहले जब टाइटस नामी ईसाई बादशाह ने यरूशलेम पर हमला बोला तो यहूदियों की असल इबादतगाह हैकल सुलेमानी को पूरी तबाह व बर्बाद कर दिया और लाखों यहूदियों का कत्ल करके उस ईसाई बादशाह ने यरूशलेम पर अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन यहूदियों की इबादतगाह हैकल सुलेमानी की एक दीवार आज भी मौजूद है कि जिसे यहूदी पकड़कर आज भी रो रो कर अपने आने वाले मसीहा के लिए दुआ मांगते हैं कि हमारे खुदा जल्दी ही दुनिया में हमारे उस मसीहा को भेज दे ताकि पूरी दुनिया फिर से एक बार हमारी हुकूमत कायम हो सके। प्यारे दोस्तों, हमारे हुजूर नबी करीम के ज़माने तक यरूशलेम शहर पर ईसाइयों का कब्जा रहा और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह पर अपने तौर पर कुछ इबादत किया करते थे। लेकिन जब इस्लामिक सरहदें बढ़ने लगीं और बड़े बड़े मुल्क इस्लामिक हुकूमत में शामिल होने लगे तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे हुकूमत में मशहूर सहाबी हज़रत अबू उबैद रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जाकर फ़िलिस्तीन को भी फतेह कर लिया और फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुक्म पर मस्जिद अक्सा में जो दूसरे बादशाहों के जरिए जो कुछ तोड़फोड़ हुई थी उसे सही किया गया और मस्जिद अक्सा को एक नई शक्ल देकर वहां नमाज का सिलसिला कायम कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब यहूदी किताबों के मुताबिक उनका असली मसीहा यानी कि दज्जाल तभी आएगा जब इस मस्जिद को गिराकर यहाँ तीसरी बार हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाए। लेकिन इससे पहले यहूदियों के लिए शर्त ये है कि वो लाल रंग की 5 बछियां ज़बा करके उसकी राख हैकल सुलेमानी की बुनियादों पर रखें। दोस्तों, क्या आपको अंदाजा है कि वो वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने ही बचे हैं, क्योंकि यहूदियों ने उन 5 लाल रंग की बच्चियों को तलाश करके अपना हैकल सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। और इस वक्त फिलिस्तीन में चल रहे हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब इजराइल अमेरिका को बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, अपनी इस जंग को रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता वो पीछे नहीं हटेगा। इसलिए इजराइल पिछले कुछ सालों से बराबर अपने पास ऐसे हथियार जमा कर रहा था और खुद की इकोनॉमी को मजबूत से मजबूत तर बनाता जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब वो जंग शुरू होने वाली है जिसका जिक्र सभी मजहबी किताबों में मिलता है। क़यामत से पहले एक ऐसी अजीम जंग होगी जिसमें हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो जंग ऐसी होगी कि अगर एक बाप के 100 लड़के होंगे तो उसमें 99 लड़कों का कत्ल कर दिया जाएगा। और इस जंग के बाद दज्जाल और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और फिर वही सब कुछ होगा कि जिसका हदीस की किताबों में जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, अब ज़रूरत है कि हम मुसलमान अपने अंदर कुछ बेदारी पैदा करें। यहूदी ईसाई तो अपने मज़हब के सिलसिले में हर तरह से चौकन्ना है और उन्हें अच्छी तरह यकीन है कि हमारी किताबों में जो बातें लिखी हैं वो सब कुछ होकर रहेंगी, जबकि उनकी किताबों को तो पूरी तरह बदल दिया गया है। उनमें अक्सर झूठी बातें भी शामिल की गई हैं। लेकिन हमारा कुरान तो आज तक सही सलामत महफूज है। हमारे पास हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस अपनी असली हालात पर मौजूद है, लेकिन फिर भी हम गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम मुसलमानों को दुनिया के हालात की कोई खबर नहीं। यहूदी ईसाई मुसलमानों को ख़त्म करके अपने मसीहा दज्जाल को लाने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं और हम मुसलमान हैं कि हमें नाचने गानों से ही फुर्सत नहीं मिल रही। बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है कि इस वक्त हमारे इलाकों में अक्सर मुस्लिम नौजवानों को खबर ही नहीं कि फ़िलिस्तीन में हमारे भाइयों पर कैसे कैसे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। बल्कि इन हालातों के वक्त क्रिकेट मैच की खबरें बड़े उरूज पर है। इसलिए देखने में आता है कि नौजवानों को क्रिकेट के बारे में तो एक एक पल की खबर है, लेकिन फ़िलिस्तीन में होने वाले हालातों की कुछ खबर नहीं। समझ नहीं आता कि आखिर मुसलमानों के अंदर से ये नसूहत कब निकलेगी और वो अपनी ज़िंदगी के मकसद को कब समझेंगे। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को पढ़ने व समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और यहूद व ईसाइयों को दज्जाल की फितनों से महफूज फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत करे, मस्जिद अक्सा की हिफाजत करे, आमीन। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें
اور ہمارے چینل اسلامک کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تب تک کے لیے دوستوں خدا حافظ، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔